सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज हम आपको अम्ल पढ़ाएंगे। अम्ल क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। छोटी सी परिभाषा है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। समझ गए। जैसे मान लीजिए नींबू है, ठीक है, मौसमी है, संतरा है, इसके अलावा कह सकते हैं घर में सिरका होता है, इन सभी में अम्ल पाया जाता है। क्लियर। तो लिख सकते हैं हम उदाहरण, जैसे नींबू में कौन सा अम्ल होता है, में सिट्रिक अम्ल तथा, ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, नींबू में क्या होगा, सिट्रिक अम्ल होगा, और सिरका में क्या होगा, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे अम्ल पाए जाते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं, एक और वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, उन्होंने एक परिभाषा और दी अम्ल की। तो देखिए, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, यानी वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर, वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर, ठीक है, क्लियर, वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर धनायनों में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, धनायनों में कौन सा आयन देंगे, केवल हाइड्रोजन का आयन देंगे, इसके अलावा और दूसरा आयन नहीं देंगे। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, यानी जल में वियोजित हो जाएंगे, वियोजित होकर काय का आयन देंगे, धनायन में केवल हाइड्रोजन का आयन देंगे, लिखा है H पॉजिटिव। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे लिख सकते हैं हम HCl, H2SO4, HNO3 आदि। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी देखिए HCl है, क्या होगा, HCl एक्वस, यानी जलीय विलयन होगा, तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी HCl जब वियोजित होगा जल में तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और क्लोरीन का आयन यानी क्लोराइड अलग हो जाएगा। क्लियर। दूसरा एग्जांपल ले लें, H2SO4, ये भी एक्वस है, तो क्या होगा, ये जब जल में घुलेगा तो H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और SO4 अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये जल में घुलने के बाद क्या दे रहा है, केवल हाइड्रोजन का आयन दे रहा है।
अगर हाइड्रोजन आयन आ रहा है तभी अम्ल मानेंगे, वरना अम्ल नहीं होगा। क्लियर। अगली बात करते हैं अम्लों के प्रकार। क्लियर। अम्ल के प्रकार देखिए, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं जरा देखिए फटाफट। अम्ल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अम्लों के प्रकार, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर। नंबर फर्स्ट कहेंगे प्रबल अम्ल। कौन से अम्ल? प्रबल अम्ल। और सेकंड होंगे आपके दुर्बल अम्ल। ठीक है। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होगा? ऐसा अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाता है, यानी पूर्णतः घुल जाता है, वो क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल कहलाता है। समझ गए ना? ऐसे अम्ल जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? वो आयनों में टूट जाते हैं, जल में घुलकर पूर्णतः टूट जाएंगे, तो क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल। ठीक है। और दुर्बल जो पूर्णतः आयनित नहीं होते, किसमें? जल में। क्लियर। तो हम कह सकते हैं प्रबल अम्ल। नंबर फर्स्ट हेडिंग डालने प्रबल अम्ल, यानी जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाए वो क्या होंगे? प्रबल अम्ल होंगे। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये आपके प्रबल अम्ल हैं। ठीक है। ये जल में पूर्णतः क्या हो जाएंगे? आयनित हो जाते हैं। अब आ गया सेकंड दुर्बल अम्ल। ठीक है। ये पूर्णतः जल में आयनित नहीं होते, जैसे HCN, ठीक है, CH3COOH आदि। समझ गए? यानी प्रबल अम्ल होते हैं जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, और दुर्बल अम्ल होते हैं जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते। ठीक है। हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।